नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई खबर के साथ। जन्मदिन पर घर पहुंचेगा हिमांशु का पार्थिव शरीर। मार्च 2019 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे हिमांशु नेगी। काशीपुर सिक्किम में सेना का वाहन खाई में गिरने से कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात काशीपुर निवासी जवान हिमांशु नेगी शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार देर रात काशीपुर पहुंचने की संभावना है। नियति का खेल देखिए कि 2 जुलाई को शुक्रवार के दिन ही हिमांशु का जन्मदिन भी है। हेमपुर डिपो की पांडे कॉलोनी निवासी हिमांशु नेगी की नियुक्ति 27 मार्च 2019 को 7 कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर सिपाही हुई थी। जम्मू कश्मीर रहने के बाद वह वर्तमान में पश्चिम बंगाल की बीनागुड़ी पोस्ट पर तैनात थे। 45 दिन का अवकाश पूरा करने के बाद हिमांशु 2 जून को ही ड्यूटी पर लौटे थे। बुधवार सुबह 11 बजे रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने हिमांशु की शहादत की खबर उसके परिजनों को दी। शहीद नेगी के पिता हीरा सिंह ने बताया कि हादसे में शहीद और घायल हुए जवान सेना के ट्रक में सवार थे। वे गंगटोक की तरफ जा रहे थे कि 17 मील के निकट वाहन असंतुलित होकर 600 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पिता हीरा सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात तक बेटे का शव काशीपुर लाए जाने की उम्मीद है। 2 जुलाई को शुक्रवार के दिन शहीद जवान हिमांशु नेगी का 21वां जन्मदिन है और इसी दिन उनका शव उनके घर पहुंचेगा। सैन्य सूत्रों के अनुसार शुक्रवार दोपहर 1:50 पर बागड़ी गराज से शहीद का शव सेना के विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा। शाम 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से जवान का शव एम्बुलेंस से काशीपुर स्थित हेमपुर डिपो के पास पांडे का कॉलोनी पहुंचेगा। शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना में घातक कमांडो बनना चाहता था हिमांशु की इच्छा सेना में घातक कमांडो बनने की थी। इसके लिए वह लगातार अभ्यास कर रहा था। हिमांशु का कहना है कि कमांडो का काम बेहद रोमांचकारी होता है। खतरों से खेलने में उसे आनंद आता है। ऐसे में उसकी इच्छा एनएसजी में घातक कमांडो बनने की है ताकि सीमा की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके। प्रेरणा लेकर कॉलोनी के 3 युवा भी हुए भर्ती। पांडे कॉलोनी के प्रधान धर्मेंद्र ने बताया कि हिमांशु बहुत ही मिलनसार और सहयोगी प्रवृत्ति का था। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद उसने कॉलोनी के कई युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। यह कॉलोनी के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ पेरूम दारा एकेडमी ले जाता था। छुट्टी आने पर युवाओं को सेना में भर्ती होने की टिप्स देता था। ग्राम प्रधान ने बताया कि हिमांशु के प्रेरणा से कॉलोनी के परमजीत सिंह, अनुज, अजय सिंह भी सेना में भर्ती हो गए हैं। कई और युवा भी फौज की तैयारी कर रहे हैं। हादसे से पहले लगाए स्टेटस। सेना की गाड़ी से गंगटोक की ओर रवाना होते समय हिमांशु ने अपना वीडियो व्हाट्सएप पर अपलोड किया था। वीडियो करीब 8:30 बजे अपलोड किया गया है। वीडियो में हिमांशु मस्ती के अंदाज में गाड़ी की खिड़की से कूद रहा है। हिमांशु के पैतृक गांव मसमौली में पसरा सन्नाटा। सिक्किम में वाहन दुर्घटना में मारे गए केआरसी के जवान 20 वर्षीय हिमांशु नेगी के पैतृक गांव स्यालदे विकासखंड के मैसमौली में सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 वर्ष पहले ही हिमांशु नेगी सेना में भर्ती हुए थे। उनका परिवार अब हेमपुर काशीपुर में रहता है। मसमौली गांव के प्रधान लाल सिंह ने बताया कि हिमांशु अविवाहित था। वह काफ़ी मिलनसार था। हिमांशु के दादा जय सिंह भी सेना में रहे। 1978 में सिक्किम में आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो गई थी। 2 साल में ताड़ीखेत के 2 जांबाज शहीद। ताड़ीखेत विकासखंड के 2 साल के भीतर 2 जांबाज शहीद हो गए हैं। 2 साल पूर्व पिपली गांव निवासी मेजर चित्रेश बिष्ट की शहादत हुई थी। दोनों शहीदों का गांव भी अगल बगल ही है। ब्रजेश बचपन से मेधावी छात्र रहे थे। उन्होंने 1ली से लेकर 6वीं कक्षा तक ताड़ीखेत मॉडर्न पब्लिक स्कूल में, 7वीं से 12वीं तक द्वारहाट के केपीएस में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वह बीकॉम कर रहे थे। इसी बीच 2019 में सेना में भर्ती हो गए। भर्ती होने के बाद ब्रजेश नवंबर 2020 में 3 महीने की छुट्टी पर घर आए थे। इस दौरान उन्होंने स्कूटी खरीदी और पहलवान बाबा, झूला देवी मंदिरों में घंटियां भी चढ़ाई। सरना जाकर परिवार वालों के साथ पूजा पाठ भी की। सेना का हिस्सा बना
लगा मानो सब कुछ पा लिया। 2 साल पूर्व पासिंग आउट परेड के दौरान ब्रिजेश की फोटो दिखाते हुए परिजन बताते हैं कि भारतीय सेना का हिस्सा बनकर वह इतना खुश था मानो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो।